हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है परसेंटेज प्रतिशतता टाइप 8 है फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज टाइप 8 का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक स्कूल में गणित, भौतिक, रसायन के लिए सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में हैं, मतलब रेशियो में हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाया जाता है। तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान का जो रेशियो है उसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गणित जो रेशियो है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो गणित रेशियो भौतिक, और इसी प्रकार यहाँ पर रसायन, और ये जो तीनों का यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है वो 7, 8, 9 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7/8/9। अब यहाँ पर क्वेश्चन में करा है कि सभी सीटों को 30%, 40%, 50% बढ़ाया जाता है। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ अगर बढ़ेगी, जैसे 20%, अगर कोई चीज़ अगर बढ़ेगी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, तो 100 से वो 20% बढ़ेगी, तो बस तो वो हो जाएगी 120। इसी प्रकार यहाँ पर सभी को अगर हम बढ़ा रहे हैं 30, 40, 50%, तो यहाँ पर इस प्रकार हम बढ़ाएंगे इस प्रकार का। तो यहाँ पर 30% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 130 हो जाएगा, बटे में 100, 100 आ जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर 40% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 40, 140, और बटे में क्या आएगा 100, 100। और 9 को यहाँ पर बढ़ाएंगे 50%, तो यहाँ पर 150, और बटे में इसका क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, काट लेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। अब फ्रेंड्स, काटने के बाद यहाँ पर बराबर में अगर रेशियो होते हैं वो भी कट जाते हैं। तो 0, 0, 0 तीनों से कैंसिल, 13 7 91 यानी 91। और यहाँ पर 14 8 के गुणा होगी तो 14 8 112, रेशियो 15/135। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यही हमारा रेशियो है, जो बढ़ा हुआ सीटें आई हैं उन्हीं का, यही हमारा आंसर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरा मेथड अच्छा लगता हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज टाइप 8 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये अंक 360 हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे? एक बार इसे इंग्लिश में रीड करेंगे। रवि स्कोर 32% मार्क इन एग्जाम। इफ़ दिस आर 316 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क आर। मतलब यहाँ पर सबसे अधिकतम मार्क बताना है, और अधिकतम मार्क खुद में 100% होता है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर आंसर डालेंगे, और यहाँ पर 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ए अंक 360 हैं, मतलब यहाँ पर 72 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अंक बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 360 है। डेट इज यहाँ पर 72% है, वो बराबर हो जाएगा किसके, 360 के, और 360 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अधिकतम अंक बताइए, मैक्सिमम मार्क इसने कितने गेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो 72% मार्क आए हुए हैं, ये हमें कहाँ से आए हुए हैं, 100% से आए हुए हैं। यानी जो टोटल हमारा मान होता है वो यहाँ पर 100% होता है, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। डेट इज हमें 100% का मान निकालना है, और भाई हमारा अधिकतम अंक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर काटेंगे इसे, तो 1% का मान हो जाएगा, तो 72 इसके बटे में आ जाएगा। तो 360 और बटे में कितना आ जाएगा 72। अब जब इसे हम काट लेंगे तो काटने पर जो वैल्यू हमारी आएगी वो 36 एक बार जाएगा 0, और 36 2 बार जाएगा। तो उसे जब काटेंगे 1 जा 2 5 जा। अब यहाँ पर जो 1% की वैल्यू जो आई हुई है, वो 1% की वैल्यू कितनी आई हुई है 5। लेकिन हमें मान 1% का नहीं, हमें अधिकतम मान 100% का निकालना है, क्योंकि खुद में जो संख्या होती है वो 100% होती है। तो यहाँ से 5 और फ्रेंड्स 100 की वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो 500 आ जाएगा वो एकदम राइट आंसर एंड परफेक्ट मेथड से आ जाएगा। कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज टाइप 8 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राहुल परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करता है। अगर ये अंक 110 हैं तो अधिकतम मान बताइए। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये, इसलिए मैं करा रहा हूँ रिपीट, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उसी टाइप का है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि 55% अंक प्राप्त करता है, और ये अंक हैं कितने, 110 हैं। तो अधिकतम मान बताइए। मतलब यहाँ पर जो 55% की वैल्यू है वो 110 के बराबर है। तो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं कि 55% 55% जो वैल्यू इज इक्वल टू 110, यानी 1% का मान हम सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर 110
और बटे में कितना आ जाएगा 55। जब इसे काटेंगे तो 1 जा ये 2 जा, तो 1% का मान हमारा कितना आया यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम मार्क निकालना है, मतलब यहाँ पर 100% का मान निकालना है। तो 100% यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे ही और 2 × 100 कर देंगे। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करके जो हमारा मैक्सिमम मार्क आएगा यहाँ पर वो 200 आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स परसेंटेज टाइप 8 का हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 36% बराबर है y का 81%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। मतलब हमें x और y का यहाँ पर मान कैलकुलेट करना है। एक बार इसे इंग्लिश में देखेंगे कि इफ़ 36% ऑफ x इक्वल टू 81% ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। मतलब बिल्कुल ही सिंपल मेथड इसका है। चलते हैं इसके आंसर पर, सोल्यूशन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x का 36% और ये बराबर किसके होगा y का 81%। अब मैंने आपके पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो परसेंटेज का साइन होता है ये शो करता है खुद में 1/100। मतलब यहाँ पर परसेंटेज का जो मान होता है वो 1/100 होता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में इसी का मान यहाँ पर रखेंगे तो x फ्रेंड्स बताएंगे। और मैंने आपको बताया था जो का लगा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले 36 और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 1/100 लगाएंगे। तो यहाँ पर बटे में 100 इक्वल टू y × 81 और यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 1/100 लगाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल उसमें काट लेंगे कि 100 से 100 कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्योंकि दोनों बराबर अगर वैल्यू होती हैं, बराबर का साइन होता है तो वैल्यू वो कट जाती हैं। अब यहाँ पर मान जो आ जाएगा वो 36 × x का जो बराबर होगा y का 81 और जब इसे 9 से काटेंगे तो 9 9 4 जा एंड 9 9 जा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 4x बराबर आ जाएगी 9y के। अब यहाँ पर दोस्त कुछ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो आज के बाद आप नहीं बोलेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू होती है और y की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू होती है। डैट इज जहाँ पर x का मान आ जाएगा यहाँ पर और y का यहाँ पर रेशियो जब लिखेंगे तो x का मान 9 आ जाएगा तो 9 लिख लेंगे रेशियो, y का मान आ जाएगा 4 तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे और यही हमारा रेशियो है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन एक बार आपको समझ नहीं आया होगा तो इस बार परफेक्ट आपको आ जाएगा। x का 15% बराबर है y का 60%, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। इफ़ 15% ऑफ x इक्वल टू 36% ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। सबसे पहले x का 15% तो लिख लेंगे और बराबर होगा y का 60%। अब यहाँ पर क्या करेंगे, का साइन हटता है तो बटे में मल्टीप्लाई का साइन आता है गुणा में। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया 15 और मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 1/100 लगाते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो बटे में 1/100 आ जाएगा। ये बराबर होगा किसके y। का साइन हटा तो मल्टीप्लाई का साइन आया 60%, 60 लिखा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 1/100 लगाएंगे तो 1/100। अब यहाँ पर काट लेंगे सबसे पहले वैल्यू इक्वल टू, अगर बराबर में अगर सेम वैल्यू होती हैं तो कट जाती हैं। अब यहाँ से जो मान आएगा वो 15x × 15 इक्वल टू y × 60। अब इसे जब काट लेंगे तो 15 1 जा 15 4 जा, यानी यहाँ पर जो मान आया होगा वो 1:x बराबर आ जाएगा 4 × y। अब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर x की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू होती है और y की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल मेथड से आप निकाल लेंगे कि x का मान और y का मान क्या आया है। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो x का मान 4 आ जाएगा और y का मान यहाँ पर उसके सामने वाली वैल्यू डेट इज यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा जो रेशियो पूछ रहा है x रेशियो y का। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स परसेंटेज टाइप 8 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। एक व्यक्ति प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, यानी वो कितना बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम जीडी वगैरह एसएससी का जो पेपर होता है उसमें बहुत आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल मेथड में मैं आपको कराऊँगा और ईजी सोल्यूशन इसका होगा। सबसे पहले कहा गया है क्वेश्चन में कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। खुद में जो परसेंट का मैक्सिमम मार्क होता है वो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 100% होता है।
यानी यहाँ पर जो 15% की कमी आ रही है प्राइस में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस में 15% की कमी आ रही है। मतलब यहाँ से जो वैल्यू है वो 100 से अगर 15% की कमी आ रही है तो कमी का मतलब होता है माइनस, यानी 100 से जब 15% माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 85% की वैल्यू अगर कमी आई है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति प्रतिशत उपभोग कितना बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। बढ़ाने का मतलब यहाँ पर जो कह रहा है वो बढ़ा सकता है, मतलब जो बढ़ाएंगे वैल्यू वो 85 से फिर से 100 के पास में लाएंगे वैल्यू, ताकि हमारे खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। इसके लिए यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी वो यहाँ से बढ़ेगी वैल्यू क्या 15 ही बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 15 से ही कमी आई है। अगर 15 में फिर से हम जोड़ दें तो फिर से 100 आ जाएगा मान, इसलिए यहाँ पर 15 की जो कमी है वो यहाँ पर बढ़ा सकता है, यानी 15 रुपये बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे किस पर, 100 पे नहीं बल्कि 85 पे बढ़ाएंगे, क्योंकि तभी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा 100 तक लाने में। तो 85%। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। परसेंटेज के पहली वाली चैप्टर में बताया था मैंने आपको। जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 से काट लेंगे या 5 से काट लेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 3 जा एंड 5 जाएगा 17 बार। अब यहाँ पर जो मान आएगा वो यहाँ पर 300 क्यों आया, क्योंकि 3 और 100 की मल्टीप्लाई होगी तो 300 आ जाएगा बटे में 17%। और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा फ्रेंड्स वीडियो या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स परसेंटेज टाइप 8 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में इस बार 50% की कमी करी गई है और व्यक्ति अगर वो उपभोग उतना ही बढ़ाना चाह रहा है तो उसमें जो खर्चा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए यहाँ पर 50% की कमी आई है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है प्राइस, और प्राइस यहाँ पर 50% की कमी आई है, यानी 100 से जो वैल्यू 50% कमी आई है तो वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पर 50 बचेगी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो उपभोग कितना बढ़ाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ से अब कितना बढ़ाएंगे, फिर से वही 50 बढ़ाएंगे और इस बार फिर से किस पर बढ़ाएंगे, 50 पे बढ़ाएंगे, तभी तो मान 100 आ जाएगा, ताकि यहाँ पर खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर 50 बढ़ाएंगे किस पर, 50 पे, तो बटे में 50। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो इस बार देखिए आप फ्रेंड्स खुद ही कि 100 वैल्यू पूरी आ गई यहाँ पर। तो इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया कि परिवर्तन ना हो, मतलब यहाँ पर अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यही हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।